माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अभी रिया है। आज इनकी ज्वाइनिंग कन्वर्ट हुई है। रिया को ऑफर लेटर मिला है और वो ऑफर लेटर सुपर हाउस से है। मेरे ख्याल से रिया को कम से कम 4-5 मंथ से टच में है, बट रिया अपने हिसाब की ज्वाइनिंग चाह रही थी। जो उनको जो चाहिए ये उसके लिए स्ट्राइव कर रही थी लगातार। खुशी की बात ये है कि इनको जो कहा गया था, जैसी चीज़ें महसूस हुई थी, वो इन्होंने कन्वर्ट आज हुई। इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये पहले से वर्किंग कर रही थी। कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत ख़राब भी नहीं था, लेकिन इनको यहाँ से गाइडेंस ट्रेनिंग रहा, बट शुरुआती दौर पे एक डाउट की साइकिल पे ज़रूर थी। मैंने ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी समझा है बनाना, और आपको पता भी चले कि कैंडिडेट किन फेजेस से गुजरता है, कौन कौन सी गाइडेंस इनको ज़रूरी होती है और कैसे इनकी स्टेबिलिटी जो माइंड में आती है वो कैसे आउटकम को देती है। ये सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करेंगी रिया, आपको भी मदद मिलेगी। और साथ ही साथ में ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं हमेशा इस बात को एडवोकेट करता रहा हूँ, चूँकि ये नवरात्रि का टाइम भी चल रहा है, इसमें शक्तियों की पूजा भी होती है, तो ये एक शक्ति की तरह है। जब एक फीमेल की ज्वाइनिंग होती है तो हमारे समाज में ये कहा भी गया है कि केवल लड़कियों को पढ़ा देना ही सफिशेंट नहीं रह गया है। आज का समय जहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा हैं, बिहेवियरल चीज़ें हो रही हैं, तो बिहेवियरल डिफरेंसेस लोगों में बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो फीमेल्स की अर्निंग में जब तक पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे, उनके करियर में बात नहीं ध्यान देंगे, तो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस नहीं आनी है। मुझे खुशी इस बात है कि नवरात्र के पूरे मंथ में एक फीमेल की एक अच्छी ज्वाइनिंग के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। वो ज्वाइनिंग नवरात्र में कन्वर्ट हुई, तो सही पूछिए तो ये शक्ति को ये का रिप्रेजेंटेशन है। और एक फीमेल की जब ज्वाइनिंग होती है तो रास्तों में वो मुझे लगता है कि बहुत एक पूरा परिवार और बहुत कुछ आगे निकल करके आता है। समाज को भी बदलना है, सोसाइटी को भी चेंज करना है कि केवल पढ़ाने भर से काम नहीं चलेगा, अर्निंग से काम चलेगा। और वो तभी हो पाएगा जब आप लोग डायरेक्शन समझेंगे कि कंपनियों की रिक्वायरमेंट क्या है। आगे मैं रिया से कहूँगा कि वो अपनी पूरी बातें शेयर करेगी, कैसे उसको यहाँ के बारे में पता चला, किस दौर से गुजरी, तो आपको वो इंस्पायर करेगा। रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी वीके सर को और अभिषेक सर को, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली मेरा सपोर्ट किया। और जैसी मैं ज्वाइनिंग चाहती थी वैसी ही मेरे को ज्वाइनिंग मिली। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब यहाँ आई थी तब बहुत ज़्यादा डाउट में थी। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डाउट में थे कि कंसल्टेंसी है, पता नहीं जेन्युइन होगी, फेक होगी, रियल होगी, कैसी होगी। लेकिन जब फर्स्ट डे ही मैं यहाँ आई, मैंने अभिषेक सर से बात करी, वीके सर से बात करी, तभी मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए। मुझे लगा नहीं, एक बार ट्रस्ट करके देखना चाहिए। सर ने भी कोई फोर्स नहीं किया। सर ने भी कहा कि नहीं, तुम एक बार देखो, समझो, और फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो आगे। फिर मैं आई, मैंने ट्रस्ट किया। और फिर यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आज जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जो यहाँ सर हैं, जो यहाँ इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, जो खुद वर्क करके आए हुए हैं, वो काफ़ी कुछ आपको सिखाते हैं। जैसा प्रैक्टिकल नॉलेज रिक्वायर्ड रहती है इंडस्ट्री लेवल पे, वो आपको वहाँ पर बैठाल के आपको एक एक चीज़ सिखाते हैं। और जितनी बार और मेन बात ये है, जितनी बार आप पूछो उतनी बार वो आपको बताएंगे। ये नहीं कि मतलब आपको एक बार बता दिया तो हो गया। वो जब तक आपको परफेक्ट नहीं कर देंगे तब तक आपका सेशंस ट्रायल करवाते रहेंगे, जो कि आगे आपके इंटरव्यू में काफ़ी मदद करता है। और फिर मैंने कई इंटरव्यूज़ भी दिए जिसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स किसी में आया, पर मेरे अकॉर्डिंग नहीं था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। और किसी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं भी आया, मैं काफ़ी हर्ट भी हुई कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब मुझे लग रहा था कि हो जाएगा बट नहीं हुआ। फिर लेकिन सर ने यही कहा कि मैं सुपर हाउस में, फर्स्ट इंटरव्यू मेरा सुपर हाउस में ही था, तो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में मुझे पॉजिटिव चीज़ें लग रही थी। बट उन्होंने कहा था कि अभी आगे वैकेंसी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। वो उन्होंने कहा था नेक्स्ट डे भी बुला सकते हैं या 1-2 मंथ्स के बाद भी बुला सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पेशंस, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही थी मैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वीके सर ने, अभिषेक सर ने यही कहा कि नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, होगी, चीज़ें होंगी। और वैसे ही जैसा सर ने कहा था वैसी ही चीज़ें हुई। और फाइनली मुझे सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।
और मेरा सिलेक्शन हो गया मर्चेंडाइज़र में, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मुझे मेरी प्रोफाइल मिली है, और मैं आगे बहुत अच्छे से सब कुछ करना चाहूँगी और सर के साथ जुड़े रहना चाहूँगी ताकि मुझे और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये कुछ एक दो पॉइंट इसने बहुत अच्छे बताए कि पेशेंस इसका डेवलप हुआ, डाउट की इसको भी थे, क्योंकि जब कोई भी कैंडिडेट आता है तो नॉर्मल एक उम्मीद लेके आता है कि एक बड़ा सा ऑफिस और बड़ी बड़ी सी बातें होंगी, तो वो शायद जब पहली दौर पे उनको नहीं दिखती हैं, बात करने के बाद में रियलाइज़ होता है। और इनको कुछ भी फोर्स नहीं किया, उनको फोर्स किसी भी चीज़ के लिए नहीं किया गया, और आराम से इसको जिस तरह का मुझे भी लग रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन मिलना चाहिए, चाहे थोड़ा टाइम से मिले, बट उसको जाना वहीं चाहिए जहाँ पे एक फीमेल्स के लिए एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, ग्रोथ भी अच्छी हो रही हो, लर्निंग्स उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब लर्निंग्स आपके लिए आती हैं, और आपने पहले बैंकिंग में वर्किंग करी थी, और उस बैंकिंग की वर्किंग का हमें फ़ायदा कई इंटरव्यूज़ में नहीं मिल रहा था। हम लोग ये भी सोच रहे थे कि बैंकिंग के लिए लोग इतना परेशान रहते हैं, और बैंकिंग का जब इंडस्ट्रीज़ में कोई जाता है तो वो एक चैलेंजेस रहते हैं उसमें। अच्छी बात ये थी कि ये सीख रही थी। अब आप ये समझिए, इनकी ज्वाइनिंग्स मुझे लगता है कि 4-5 मंथ्स के बाद हुई होगी। 4-5 मंथ में इन्होंने प्रोफाइल मेकिंग में अपनी फीस जमा करी थी। इतने दिनों में कोई भी डाउट कर सकता है, यार मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे, बट डाउट नहीं किया। उन थोड़े दिनों में अपने लिए जो गोल के लिए करना था वो किया, और फिर दोबारा से ज्वाइनिंग उनकी कन्वर्ट हुई। मैं भी भूल गया था 1-2 महीने के लिए रिया को कि रिया भी है कि नहीं है, पर चीज़ें अपने आप से कन्वर्ट होके आई। इसका मतलब ये है कि आप डाउट आपका होना बहुत नेचुरल वे हो सकता है, बट मिलना, फिर उस फेज से गुजरना। अभी मैं कई लोगों को देखता हूँ कि अगर उनका 15 दिन भी उनके हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आया, तो वो तो कहो सीधे संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव को फ्रॉड भी बोलने में पीछे नहीं रहते हैं। आजकल तो ये जनरल वर्ड हो गया है, किसी को भी किसी के हिसाब से अगर नहीं मिलता है तो वो सब ऐसी बातें कर देते हैं, ये होता है और हमें कुछ मिलता नहीं। ये बड़ा आसान सा हो गया आजकल। उससे हम लोगों के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग्स कर रहे होते हैं उनके जब नंबर ज़्यादा होते हैं, तो कुछ लोग जो नहीं कर रहे होते हैं उनका मुझे अंदर की दिक्कत या फ्रस्ट्रेशन समझ में आता है, और निश्चित रूप से उनके ऊपर जब होमवर्क करके भेजा जाता है तो उनके भी रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन पार्टिसिपेशन, एफर्ट्स मेकिंग, पेशेंस, ये कैंडिडेट्स को भी देखना पड़ेगा। कभी कभी कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा है, बट अपने साथ में निगेटिविटी की बात इतनी कर रखी कि इंटरव्यू में इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब इसके लिए एक सेशन अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ऑरा का कराया था कि भाई ऑरा जो तुम्हारे थॉट्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू बनता है, वो ठीक करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा असर निगेटिव पड़ रहा है उस नेगेटिव को। और वो कभी कभी सीनियर कैंडिडेट के साथ भी होता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो इसके साथ अच्छी बात ये थी कि ये मतलब एक थोड़ी देर के लिए असर पड़ा होगा, सेकंड्स या कुछ 30 सेकंड्स का, किसी इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट हुए, बट पॉजिटिव तुरंत ही हो जाती थी। टीचिंग के बाद अपने आप को उसके बाद चेंज करना, और फिर अपने आप को दोबारा से रीओरिएंट करके रखना, यस सर वाला जो एटीट्यूड है वो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ में इनके पेरेंट्स का भी पूरा सहयोग यहाँ पे मिला, उन्होंने भी ट्रस्ट किया, वो मिलने आए। आपकी मदर हमेशा साथ रही, ये भी बहुत बड़ी बात रहती है कि मदर का भी बच्चों में पूरा साथ अगर मिल रहा होता है तो उसका भी असर पड़ता है। मदर हर चीज़ को जानने समझने के लिए खुद भी आ रही हैं, खुद भी वो समझ रही हैं। मुझे भी कभी कभी लगा कि नहीं, ये अकेले आ रही है, इससे अच्छा मदर आए तो वो और अच्छा समझेंगी, क्योंकि जब 2 फीमेल के साथ में मदर पूरा सपोर्ट करती हैं तो उसका और असर पड़ जाता है करियर बनाने में। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इनके करियर बनाने में इनका मदर का कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़बरदस्त रहा। हर बार मिली आकर के, कहीं जाना है तो हमें जाना है, जानकारियाँ करना भी है ये। और फीमेल्स के मदर और पेरेंट्स को ये मैं एडवाइस इस वीडियो के थ्रू करना चाहता हूँ। कभी कभी आपका बच्चों के साथ जाना, आपका बच्चों के साथ आना जाना, फिजिकल टाइम देना। आजकल तो मैं देखता हूँ कि मदर वहीं दूर से कह देती है बच्चा कैसे आएगा, वो कितना दूर चलेगा, वो क्यों आएगा। वो खुद भी आ रही हैं, समझ भी रही हैं, इससे 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है। एक तो कभी कभी क्या होगा कि बच्चा अगर किसी से मिसलीड हो रहा है, उसको लग रहा है कि मिसलीड हो रहा है, तो वो होगा नहीं, क्योंकि माँ की मेच्योरिटी ऑटोमेटिकली माँ होने की वजह से ज़्यादा होती ही है। तो वो तो समझ ही लेगी ना कि व्यक्ति सही है कि नहीं सही है। तो एटलीस्ट पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अगर बच्चे के करियर के साथ में है, नोबडी कैन स्टॉप। और माँ का अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट है
तो कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, माँ समझ जाएगी, उसके पास तीसरी आंख ऊपर वाले ने उसको दी होती है। मैं इसलिए उन सब फीमेल्स की माँ से ज़रूर बोलता हूँ, बार बार उनसे कहता हूँ कि बच्चों के करियर बनाने में आपकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका साथ जाना, सपोर्ट करना, इनकरेज करना, बार बार बच्चों को सही जगह पे लाना, थोड़ी बार, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या इस नवरात्र में वो माएँ जागेंगी? क्या वो फीमेल जो इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं वो एफर्ट्स डालेंगी कि नहीं, बच्चों की सबसे पहले ज़रूरी है कि वो आर्थिक रूप से निर्भर हों? सही पूछिए। तो यही नवरात्र में असल रूप में व्रत मनाते हैं, आप मंदिरों में पूजा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें चढ़ाते हैं। सही पूछिए तो लड़कियों को आर्थिक निर्भर बनाने की जो पूजा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हमें हर घर में, हर जीवन में उतारना है। और इसके लिए मैं इस रिया का बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि इसने पॉजिटिवली सब चीज़ों को हैंडल किया है। शी इज़ वेरी पॉजिटिव, और इस तरीके की फीमेल्स विद इन ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ में जाएंगी। नोबडी कैन स्टॉप। प्रकृति भी उनका साथ दे रही है, नेचर भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव, MySureJob.com। इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।